ईरान और अमेरिका का जो दुश्मनी है ना, बड़ा पुराना इतिहास है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि पहले ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग होता था और बाद में बनने लगा अंतर्दहन इंजन। उसके अंदर पेट्रोलियम या हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स को भरा जाता था। पेट्रोलियम का महत्व बढ़ गया और पेट्रोलियम का प्रोडक्शन केवल खाड़ी देशों में होता था। खाड़ी देशों के पास कच्चे माल तो थे, लेकिन उनको रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं थी। उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जो पश्चिमी देश हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी बना के उनके देश में घुस गए और उससे खाड़ी देशों को परेशानी होती थी। जानबूझ के बहुत ज्यादा तेल को खोद कर भंडारण करके रख लेते थे ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की अधिकता रहे और तेल की कीमत ना। अधिकांश तेल वो खुद यूज करते थे। तो धीरे धीरे इन देशों में प्रतिक्रिया होने लगी। उसी में मोसादेक प्रधानमंत्री था ईरान का, उसने एक बड़ा बेस्ट डिसीजन ले लिया। एंग्लो ईरानी कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया और ब्रिटेन को कहा आप जाइए। जब ब्रिटेन के अगेंस्ट में ऐसा किया तो अमेरिका को लगा आज ब्रिटेन ने भगाया कलम को सऊदी अरेबिया भगा सकता है, इसको औकात में लाना आवश्यक है। उसने क्या किया कि मोसादेक की सरकार को 1953 में गिरा दिया और एक अमेरिकन पिट्ठू सरकार, शाह की सरकार, उस सरकार को स्थापित किया। तो वो सरकार अमेरिका की पिट्ठू थी और उसने वहां पर धर्मनिरपेक्षीकरण भी शुरू कर दिया ईरान में। 1979 में एक उलेमा था किसी दूसरे देश से आया जिसका नाम था अयातुल्लाह खुमैनी। उसने युवाओं को भड़काया और ईरान में एक धार्मिक क्रांति 1979 और ऐसी क्रांति उसे कहते हैं ईरानी क्रांति। यहाँ पर फिर ईरानियों का कब्जा हो गया। अमेरिकी दूतावास पर हमला कर उसके 66 अधिकारी उसको बंदी बना लिया, क्योंकि वियना समझौता के अनुसार आप किसी राजदूत को नहीं छेड़ सकते। उसने सब राजदूत को बंदी बना लिया, हॉस्टेज किडनैप कर लिया। 2.5 वर्ष तक के हॉस्टेज खेल चला। वहीं से अमेरिका और ईरान की